हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। सो ये है आपका चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। प्रीवियस क्लासेस में हमने डाटा हैंडलिंग में पढ़ा था कि हमारे पास एक डाटा होता है, उसका कलेक्शन दिया होता है। सपोज आपको एक स्कूल के स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, इनका डाटा आपको कलेक्ट करके दिया है, या एक सिटी में रहने वाले कितने पर्सनस हैं उनका आपको डाटा कलेक्ट करके दिया है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस डाटा को अपने टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, उनके कलेक्शन को अरेंज करके एक टेबुलर फॉर्म में रखना पड़ता है। और हम उसके बाद क्या करते हैं, उसी डाटा से उसके या बार ग्राफ बनाते हैं, फिर हम अलग अलग तरीके के टेलीमार्क टेबल बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस डाटा को अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें डाटा हैंडलिंग में हमें बहुत सारे ऐसे डाटा दिए जाएंगे, हमें उसको टेबल में अरेंज करना पड़ेगा। देन उसके लिए हम फिर क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमसे निकालने के लिए बोलेंगे, हम वो चीज़ें फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमें दो नई चीज़ सीखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। एक तो हमें किसी भी डाटा, अगर हमें कोई भी डाटा गिवन है तो हम उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे और उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम पहले अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज अर्थमेटिक मीन। यानी कि किसी भी डाटा के ग्रुप में जो सबसे कॉमन वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, अर्थमेटिक मीन होती है, जो उस डाटा की कॉमन वैल्यू है। अब अर्थमेटिक मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है आपका मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमें डाटा में जो भी दे रखा है, हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है, हमें उनको क्या कर देना। जैसे एक क्लास के बच्चों की क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, या एक क्लास के बच्चों का वेट दे रखा है। तो जितना वेट है, जैसे सपोज हमने मान लिया एक बच्चे का वेट है 40 kg, 48 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg। तो ऐसे हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारे वेट का अगर हमें उसमें बोला जाए उस क्वेश्चन में कि आपको मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वो जितने भी वेट है सबको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी वेट का ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है, हमें उन सबको सम कर देना है, प्लस करना है, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कि वो कितने बच्चों का वेट दे रखा है। अगर हमने 5 बच्चों का वेट लिया है तो यहाँ पे हमें 5 लिखना पड़ेगा। उस क्लास में 10 बच्चों का वेट लिया है तो हमें 10 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हम किसी भी डाटा का क्या निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। सो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका रेंज निकालना, किसी भी डाटा का हम रेंज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रेंज निकालना। तो किसी भी डाटा, अगर हमें कोई भी डाटा गिवन है तो हम उसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दिया है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ अ डाटा। उस डाटा की हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू दोनों का क्या कर देना है, डिफरेंस करना है। दैट मीन्स दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हम किसी भी डाटा की क्या निकाल सकते हैं, रेंज। इसका हम सीधे से सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेंज इज इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो ऐसे हम किसी भी डाटा का क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। जैसे हमें सपोज एक क्लास के बच्चों के वेट दे रखे हैं, तो उसमें से जो सबसे बड़ा मैक्सिमम वेट होगा उसको मिनिमम वेट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी जो सबसे हाईएस्ट वेट है उसको सबसे लोवेस्ट वेट से हम माइनस करेंगे, तो हमारे किसी भी डाटा का क्या निकल जाता है, रेंज निकल जाता है। सो हमने यहाँ पे दोनों टॉपिक पढ़ लिए, अर्थमेटिक मीन निकालना और रेंज निकालना। तो इसी के बेस्ड में हमारी पहली एक्सरसाइज है, हम उसे अब सॉल्व करेंगे। सो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब वो कह रहा है आपको अपनी क्लास के किसी 10 बच्चों की हाइट्स की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे हमें हाइट गिवन नहीं है, हम अपनी तरफ से कोई भी हाइट ले सकते हैं यहाँ पे। सो हमने हाइट लेनी है पहले, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। जैसे पहले स्टूडेंट की हाइट हमने लेट कर ली 130 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर। कितनी हाइट हो गई, 1 2 3 4 5 हाइट्स और लेट करनी है हमें। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 142 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर एंड 149 सेंटीमीटर। एक हाइट और
कर लेते हैं 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या कर ली, 10 बच्चों की हाइट्स को लेट कर लिया कि ये क्लास के किसी 10 बच्चों की हाइट हमें दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें रेंज निकालना है। तो रेंज का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, रेंज इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये हमारा क्या होता है, रेंज। तो हमें यहाँ पे रेंज निकालना है, तो हमें पहले इस पूरे हमने जो डाटा अभी बनाया है इसमें हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, 150। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू के नीचे हम लिख देंगे 150 सेंटीमीटर माइनस, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी हमारी, 130। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 130 सेंटीमीटर। दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, 150 में से 130 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हमारी जो रेंज आया है वो है 20 सेंटीमीटर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपसे कहा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको एक क्लास असेसमेंट के मार्क्स दे रखे हैं, आपको इन सभी मार्क्स को एक टेबुलर फॉर्म में रखना है, यानी टेबल में अरेंज करना है, जैसे हम पहले प्रीवियस क्लासेस में करते थे। तो यहाँ पे हमें ये सारे क्या दे रखे हैं, मार्क्स दिए हैं, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा होगा मार्क्स का, दूसरा कॉलम हम किसका बनाएंगे, टैली मार्क का, एंड थर्ड कॉलम हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें पहले मार्क्स लिखना है, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर है वो 1 से लेके 9 तक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हमने 9 तक मार्क्स लिख दिए। अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर कितनी बार है। जैसे इस पूरे में 1 आपका आ रहा है सिर्फ एक बार, तो टैली मार्क इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें 2 देखना है कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार 2, 2 बार, यहाँ पे 2 आपका आया है 2 बार, तो हमने यहाँ पे टैली मार्क में 2 लिख दिया। अब हमें देखना है 3 हमारा कितनी बार आया है। तो 3 आपका आया है 1, 3 भी आपका एक ही बार आया है। फिर हम देखेंगे हमारा 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो 4 आपका आया है यहाँ पे 3 बार में, तो 4 के लिए 1 2 एंड 3 लिख दिया हमने। अब हमें देखना है कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे आपका 5 हुआ है, 1 2 3 4 5 बार हुआ है। सो टैली मार्क में हम 5 1 2 3 4 लिखेंगे और 5 को ऐसे कट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 5 है वो आपका 5 बार आया है। अब हमें चेक करना है कि 6 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 6 है आपका 1 2 3 4, 6 आपका है 4 बार। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 6 के लिए हमने 4 लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें 7 चेक करना है। तो 7 है आपका 1 2, तो 7 आपका आया है यहाँ पे 2 बार में। अब हम चेक करेंगे कि 8 कितनी बार आया है। तो 8 आपका आया है 1, आपका 8 आया है सिर्फ 1 बार में। एंड 9 चेक करते हैं हम, 9 आपका आया है 1, 9 भी आपका एक ही बार आया है। सो यहाँ पे हमने सबके टैली मार्क लिख दिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है। 1 आपका आया है 1 बार, 2 आपका आया है 2 बार, और 3 भी आपका आया है 1 बार, 4 आपका आया है 3 बार में, 5 आपका है 5 बार, 6 आपका रिपीट हुआ है 4 बार। फिर अब हम देखेंगे 7 2 बार, 8 1 और 9 भी 1। तो यह हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। तो हमने इस पूरे डाटा को किस में अरेंज कर दिया, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब इससे बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो हमसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका फर्स्ट पार्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो हमसे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर पूछा गया है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपका जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो है 9। 9 यहाँ पे क्या है आपका सबसे हाईएस्ट नंबर। सेकंड में पूछा गया आपसे विच नंबर इज़ द लोएस्ट। लोएस्ट नंबर पूछा है हमसे। तो लोएस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर देखना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आपका 1। इस पूरे डाटा में आपका सबसे छोटा नंबर है 1, तो सबसे छोटा नंबर 1 हो गया। थर्ड नंबर में आपसे पूछा है इसमें व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। हमें डाटा की क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अ डाटा।
रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9 माइनस 1, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 9 है और लोवेस्ट वैल्यू 1, तो 9 में से 1 क्या आपका 8 बचा। तो हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन का नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इस क्वेश्चन में आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दी है इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हमारा मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ all observation upon number of observation। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है आपको सबको सम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 +4 +5 +2 +6 +2 +5 +1 +9, और आगे भी हमारे और भी नंबर है +6 +5 +8 +4 +6 एंड +7। सो हमने सारी ऑब्जर्वेशन को सम में लिख लिया है और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन से। तो टोटल ऑब्जर्वेशन है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी 20 है। अब इन सबको प्लस करके आपका आएगा यहाँ पे 100। सो 100/20, नीचे भी एक ज़ीरो है ऊपर भी एक ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो को हम कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास बच गया 10/2। अब 2 के टेबल में हमें देखना है कि 10 कितनी बार में आता है। तो 2 के टेबल में 10 आपका आता है 5 बार में। सो 5 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका मीन है वो है 5। सो ये था आपके इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।